बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हमारा टॉपिक है क्या? पीएमए। पीएमए पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी। पीएमए में काफ़ी बच्चे अप्लाई करते हैं, राइट? और मैक्सिमम बच्चे नॉट रिकमेंड होते हैं, कुछ रिकमेंड होते हैं, कुछ बच्चे इनिशियल इंटरव्यू में नॉट रिकमेंड होते हैं। आप इनिशियल इंटरव्यू में हुए थे? फिर तो कोई मसला नहीं है यार, परेशान वाली कौन सी बात है। जो बच्चे एसएसबी में जाके नॉट रिकमेंड होते हैं उनका एक अलग क्राइटेरिया है, और जो इनिशियल के इंटरव्यू में नॉट रिकमेंड होते हैं उनका एक अलग क्राइटेरिया है। सबसे पहले आपने जो आर्मी में अप्लाई करना चाहते हैं, राइट, वो 3-4 बातें ध्यान में रखें। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तीनों को मैं डिफरेंशिएट करने लगा हूँ आपके माइंड से। आप लोग क्या करते हो, सर उठाते हो, जहाँ मर्जी अप्लाई करना शुरू कर देते हो। ऐसा आपने नहीं करना। सबसे पहला पॉइंट आपने क्या करना है, सबसे पहला पॉइंट आपने ध्यान में रखना है कि अगर आपकी मार्क्स 65-70% हैं और आप फिजिकली फिट हो और आप भाग दौड़ कर सकते हो और एक्टिविस्ट हो, ठीक है, तो आप आर्मी में अप्लाई करें। लेकिन अगर आप थोड़े स्टडी में ज़रा ज़्यादा स्ट्रांग हो, ठीक है, स्टडी में क्या हो, स्ट्रांग हो, और फिजिक्स वगैरह में सही आपकी ग्रिप है, ठीक है, हाइट आपकी जो नॉर्मल है, चाहे आप टिल्ले से बंदे हो थोड़े से, तो आप पाकिस्तान एयरफोर्स में अप्लाई करो। लेकिन अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रांग है, क्या स्ट्रांग है? इंग्लिश स्ट्रांग है, पर्सनैलिटी कुछ भी नहीं है आपकी, लेकिन इंग्लिश आपकी अच्छी खासी क्या है, स्ट्रांग है, और अपनी स्टडी में ग्रिप है, तो पाकिस्तान नेवी में अप्लाई करो। किसमें? नेवी में। अब ये तीनों कंपैरिजन में आपने ये चीज़ फाइनलाइज़ करनी है कि मैंने अप्लाई कहाँ करना है और किस तरह मैंने अप्लाई करना है। समझ आ रही है? समझ आ रही है मेरी बात? अब अकेले बैठ के पहले ये देखो आपके कितने नंबर है बेटा? 75% नंबर है। मैट्रिक में? मैट्रिक में कितने? कितने? हाँ, 65%। अच्छा, अभी फादर क्या कहते हैं? जहाँ मर्ज़ी अप्लाई करो? मस्त, वो आ जाओ, आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ बैठ जाइए। अस्सलाम, फादर क्या कहते हैं? जहाँ मर्ज़ी अप्लाई करो? वो कहते हैं जहाँ मर्ज़ी जाओ। आपका क्या दिल करता है? जिधर अप्लाई करो, जॉब मिल जाए, बस ठीक है। जाना ऑफिसर ही है। आगे स्टडी क्या कर रहे हो? आईटी में क्या? बीएस या बीएस आईटी? कौन सा ईयर चल रहा है? अच्छा, गर्मी हवस बहुत ज़्यादा हो गई है ना, सोच से ज़्यादा हो गई। अच्छा, आपके ना 2 क्राइटेरिया हैं। अगर फोर्सेस के बारे में किसी ने भी सोचना हो कि मैंने अप्लाई करूँ, ना करूँ या किधर जाऊँ, तो सबसे पहले ये देखो कि अगर आपकी फैमिली जो है ना, वो स्ट्रॉन्ग नहीं है और आपको जो है ना पैसों की ऐसे ज़रूरत है, फैमिली के सपोर्ट करना है, तो फिर तो पाकिस्तान एयरफोर्स में एयरमैन चले जाओ, पाकिस्तान नेवी में सेलर चले जाओ, और ऐसे-वैसे मैट्रिक पे आप पे क्या हो जाओ, सिलेक्ट हो जाओ। लेकिन अगर आपकी फैमिली सपोर्ट करती है, वो कहती है कि आप परेशानी वाली कोई बात नहीं है, आप जितना मर्ज़ी पढ़ो, जो मर्ज़ी करना चाहते हो, तो अगर कोई जॉब नहीं भी मिलती ना, तो आपने डिग्रेड नहीं होना। उसके हवा चली, शुक्र है। तो उसके आगे रास्ते खुद ब खुद बनना शुरू हो जाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप आर्मी में कितने नहीं भी हो पाते, तो आप आगे ग्रेजुएशन करो, ग्रेजुएशन करके आप जो जॉब कर रहे होगे, क्या पता वहाँ बैठ के ये बोल रहे हो कि शुक्र है मैं नहीं हुआ यार, वरना इससे तो मेरी ड्यूटी वहाँ पर होनी थी। इंसान जो है ना, इंसान को समझ नहीं आती, उसके लिए फ़ायदेमंद क्या है। इंसान बड़ा अजीब-सा बंदा है, ठीक है। अगर आप टीचर के पास जाओगे ना, तो टीचर कहेगी मैं डॉक्टर होती है तो पता नहीं 2 लाख रुपए कमा लेती है एक ऑपरेशन करने के। और डॉक्टर के पास जाओगे, वो कहता है यार काश मैं 60,000 का टीचर होता लेकिन 1:30 बजे घर आ जाता। दोनों ही मुतमिन नहीं है, दोनों ही मुतमिन नहीं है। लेकिन आज हम पॉइंट पे बात करेंगे हम रिजेक्ट क्यों होते हैं। पीएमए की जितने भी होते हैं आजकल मैक्सिमम 1% बच्चे जो है पास हो रहे हैं इनिशियल इंटरव्यू के अंदर। 1% हो रहे हैं ना, बाकी सारे बच्चे क्या हो रहे हैं, फेल। उसकी सबसे बड़ी वजह है आपका ऐसे। ऐसे कौन सा दिया था उन्होंने आपको? ऐसे लिखने के लिए दिया था ना इंटरव्यू से पहले? कितने साल पुरानी बात है? 3 साल हो गए, फिर भी नहीं याद? जो ऐसे उन्होंने आपको दिया था ना, वो ऐसे आपने जो लिखा था ना, वो गलत लिखा था। और उन्होंने जो इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछे थे, उस ऐसे के मतलब ही पूछे थे ना, बस वहीं से आप फेल हुए। सिंपल ट्रिक आपको बता रहा हूँ। अभी आर्मी के इनिशियल इंटरव्यूज हुए हैं, राइट? एक बच्चा मेरा फेल हुआ है, वो मेरे ख्याल से इस्लामाबाद का था, पिंडी का था, बाकी सारे बच्चे पास हुए। एक भी फेल नहीं हुआ। वो जो फेल हुआ है, उसके फेल होने की वजह उसे खुद भी पता है कि वो इंटरव्यू में उसने क्या किया था। इंटरव्यू में उसने डिस्कस कर लिया था पर्सनल मैटर, जो कि मैंने उसे मना किया था कि पर्सनल मैटर उसने अपनी फैमिली का डिस्कस नहीं करना। उन्होंने पूछा और वो कहानी सुनाना शुरू हो गया। हमेशा इंटरव्यू के अंदर टू द पॉइंट रहा करो। जैसे कि मैं पूछता हूँ, आपको प्यास लग रही है? लग रही है, टू द पॉइंट। मैं पूछूँ आपको प्यास लग रही है? सर जी मैंने 3 दिन से पानी नहीं पिया सर जी, मैं सफ़र कर रहा हूँ। भाई क्यों बता रहे हो कहानी भाई? उसने पूछा है पानी पिया या नहीं पिया? येस और नो, बस दैट्स इट, आंसर होना चाहिए आपका। इंटरव्यू के अंदर जो बंदा डिटेल बताता है ना, आप कितने बहन-भाई हैं? 3 बहनें, 2 भाई, 1 बहन, 2 भाई, खत्म। मेरी बहन ये करती है, भाई ये करता है, वो आवारा है, ये वो। क्यों कहानी सुना रहे हो? ये आपका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है, समझ आई? जो पूछा जाए वही जवाब देना, तो आप इंटरव्यू में क्या हो जाओगे, पास। दूसरा पॉइंट, हर इंटरव्यू से पहले जो फॉर्म फिलिंग होती है, वही आपका इंटरव्यू होता है। आपने फॉर्म सही तरीके से फिल करना है। जो आपने ऐसे लिखा था ना, वो ऐसे आपने गलत लिखा था। ऐसे ही था? यस और नो? गलत लिखा था ना? तो फिर शिकवा किस्मत से क्यों कर रहे हो?
ना 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 ना, ये पॉइंट ध्यान में रखो। देखो मेरी बात सुनो, आप स्कूल जाते हो, आपने मैट्रिक या इंटर किया, आप आईटी कर रहे हो, आपको ऐसे लिखना नहीं आया। ऐसे लिखने के लिए तैयारी की जरूरत नहीं होती। कुछ चीजें होती हैं वो आपके अंदर नेचुरली होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको कोई लेटर लिख के देंगे, आपको इसे पहले मैं लेटर याद करूंगा फिर लिखूंगा। भाई फिर बीएसआईटी क्यों कर रहे हो? अगर एक अनसीन लेटर लिखना नहीं आता है, एक एप्लीकेशन लिखनी नहीं आती है आपको, तो आपको कोई क्यों रखेगा? आप सब लोग ज़हन में रखो कि अगर आप सब लोगों ने जॉब को हासिल करना है, गवर्नमेंट जॉब में पहुँचना है और ऑफिसर लेवल पे जाना है, तो 3 चीज़ें अपने अंदर अभी से स्टार्टिंग कर दो पैदा करने की। पहली चीज़ क्रिएटिविटी, कोई टॉपिक हो उस पे लिखना आना चाहिए। याद किए बगैर उस पे लिखना आना चाहिए, ये आपको आना चाहिए। दूसरा पॉइंट लेटर, एप्लीकेशन और कुछ समथिंग फॉर्मेट्स होते हैं, वो आपको पता होने चाहिए इनके फॉर्मेट्स क्या हैं। अगर वो फॉर्मेट्स आपको नहीं पता तो कोई फायदा ही नहीं है। कल एक लड़के का इंटरव्यू था, उससे उन्होंने पूछा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है? तो वो कहता सर जी मैंने कहा मुझे नहीं पता। तो उन्होंने कहा जी आपने बीकॉम किया हुआ है, आपको ये नहीं पता फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या? कहना सर जी मैंने रिवाइज नहीं किया। व्हाट इज दिस यार? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अगर किसी ने बीकॉम नहीं भी किया, अकाउंटिंग का मतलब होता है गिनना, फाइनेंस का मतलब होता है पैसा, पैसे को गिनना। इतना नहीं बोल सकते क्या? जे में लेके आओ, इंट्रो में जो शख्स बोलते हैं ना वो रिजेक्ट कभी नहीं होता। वो रिजेक्ट कभी भी नहीं होता। जो बोलता नहीं है ना वो रिजेक्ट होता है। पता नहीं, सॉरी, ये वर्ड क्यों बोल रहे हो भाई? कोई भी वर्ड वो आपको दे दे, आप ग्रेजुएट हो भाई, आप मास्टर कर रहे हो, आप पढ़े लिखो, मैट्रिक पास हो, इंटर पास हो, आपको उसकी कंजर्वेशन को समझना चाहिए और उसके कोई भी मीनिंग बना के जो उसके रेलिवेंट बनता है वो आपको उसे बता देना चाहिए। दैट्स इट, वो पास कर देगा आपको। लेकिन जब उसके सामने आप नल बनते हो ना कि भाई निल हो गए हो, आप डल हो, आपको कुछ नहीं आता, तो फटाफट वो आपको फेल करता है। जरा से भी आपके अप्रोच आप लगाओ तो वो कभी आपको फेल नहीं करेगा। अब अगर आपने पीएमए में अप्लाई दोबारा करना है जी, वैसे मेरा प्रेफरेंस आपको ये है कि आप पीएमए में ना अप्लाई करें, ठीक है? ठीक है, और आप अप्लाई करें बीएस ये आईटी करने के बाद पाकिस्तान एयरफोर्स में अप्लाई करें। उसमें 28 साल की एज तक अप्लाई कर सकते हैं, शॉर्ट सर्विस कमीशन। उसमें एसएसबी है ही नहीं, टेंशन ही खत्म करते हैं ना। एसएसबी है ही नहीं, शॉर्ट सर्विस कमीशन है। मास्टर डिग्री हो जाएगी आपकी, ग्रेजुएशन मास्टर की इक्वल होती है। वो आप ऑनर ऑनर कर रहे हैं ना? हाँ बस ठीक है, वो हो जाएगी मुकम्मल। उसके बाद अप्लाई करें पाकिस्तान एयरफोर्स में, इनिशियल मेडिकल इंटरव्यू पास करें, रिकमेंड आप, और अपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड में जाएंगे। उसका फायदा ये होगा कि उन्होंने सारे के सारे क्वेश्चन आपकी डिग्री के मुताबिक पूछने हैं। आपको कितने साल हो गए पढ़ते हुए आईटी में? लास्ट ईयर चल रहा है आपका? अच्छा 3 साल हो गया आपको। आप कौन सी डिग्री कर रहे हैं? बीएस आईटी। बीएस आईटी का काम क्या होता है? मैंने सवाल आपसे उर्दू में पूछा। किससे पूछा? मैंने सवाल पूछा है उर्दू में, ये उर्दू में जवाब चाहिए। पकड़ा मैं? हाँ, बीएसआईटी क्या होती है? बीएसआईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अबाउट कंप्यूटर्स, कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं। आपको मैंने हायर कर लिया, कौन सा काम करेंगे आप ऑफिस में? सर मैं वेब डेवलपमेंट का करूँगा। वेबसाइट बनाएंगे? यस सर। 90% फ्लॉप है इस टाइम ये मार्केट में काम, पता है आपको? सर कुछ जगह पे मार्केट हाई है। वो कहाँ आई है? वो फॉरेन कंट्री के क्लाइंट पकड़ो तो फिर होता है, वो टाइम वेस्ट है। आपने पाकिस्तान में स्टे करना है ना। सबसे पहली बात जेब में रखें कि इस टाइम सिर्फ एक ही काम चल रहा है। कौन सा? सॉफ्टवेयर बिल्डअप करना, वेबसाइट ना बनाना। क्या बनाना? सॉफ्टवेयर बनाना। कंपनीज के लिए सॉफ्टवेयर बना के देना। एक कंपनी ये कंपनी खोलता है, ये कहता है कि ये कैसा सॉफ्टवेयर चाहिए जहाँ इतनी रिसिप्ट है, इतनी पेमेंट हो और मेरे पास ऐसे ऐसे करके फोजो लेजर बन के मेरे सामने आ जाए और मैं घर बैठा ऑनलाइन उसे चेक करूँ कि कितनी कैश ट्रांजेक्शन हुई है, कितनी पेमेंट हुई है। सॉफ्टवेयर चाहिए आजकल। क्या चाहिए? सॉफ्टवेयर। अब सबसे बड़ा मसला ये है कि जितने बच्चे बीएसआईटी स्टेम कर रहे हैं राइट, वो जब फील्ड में जाते हैं तो वो यही वेबसाइट वाला काम सीखना शुरू कर देते हैं और उसके बाद जब मल्टीनेशनल कंपनी में जाते हैं पाकिस्तान में तो वो कोई भी उन्हें हायर नहीं कर रहा क्योंकि ये काम एआई आसानी से कर रही है 2 मिनट के अंदर। आप जेमे लेके आया करो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। देखो पहले फोटोकॉपी वाली दुकान थी, आज से फोटोकॉपी की दुकान क्या होगी? खत्म। अब लोग ईमेल करते हैं। समझिए, पहले था पीसीओ, लोग जाते थे पैसे दे के फोन करते थे। अब पीसीओ क्या हो गया? खत्म हो गया। पहले जैस कैश था, लोग जाते थे लोड कराते थे कार्ड लेके। अब कार्ड लेके लोड कराना क्या हो गया? खत्म हो गया। अब लोग अपने मोबाइल से सेंड करके खुद ही लोड कर लेते हैं, खुद ही पैकेज कर लेते हैं। नेट कैफे था, नेट कैफे क्या हो गया? खत्म हो गया। आप हमेशा एक बार ज़हन में रखा करो कि किसी ऐसी फील्ड की स्टडी किया करो जो खत्म ना होती हो। आप जब भी किसी फील्ड की स्टडी करते हो तो उससे पहले आप ये नहीं सोचते कि इसका फ्यूचर कहाँ जाएगा। आपको पता है इस टाइम बैंकिंग सिस्टम 80% खत्म हो चुका है। जो बैंक्स में लोग बैठे हैं कैशियर वगैरह, वो वेले बैठे हैं और कंपनी अगले बंदे को हायर नहीं करी क्योंकि आप बैंक में जाते ही नहीं है। आप मोबाइल से सेंड कर देते हैं, मोबाइल से रिसीव कर लेते हैं। ऑनलाइन चलान भी आप बैंक से मोबाइल से जमा करा देते हैं। आप जाते ही नहीं बैंक।
बैंक में वो जाता है जिसने 2 लाख 3 लाख विड्रॉ करने हो, अदरवाइज नहीं जाएगा। ठीक है, अदरवाइज बैंक में कोई और काम नहीं हुआ। अब बैंक में हायरिंग क्या हो रही है, खत्म हो रही है। हमें हमेशा अंग्रेज की ये बड़ी स्ट्रेटेजी है, कभी अंग्रेज के बारे में सोचना। अंग्रेज 100 ईयर्स प्लान करता है, कितने ईयर्स, हालांकि उसने जिंदा नहीं रहना होता। हमारे यहाँ अगर मैं पौधा लगाने की सोचूंगा तो कहूंगा यार मैं पौधा लगा लूं, पौधा बड़ा होगा तो मैं तो मर जाऊंगा, इसके साए में तो मैंने बैठना ही नहीं है, मैं नहीं लगाता। अंग्रेज पौधा लगाता है कि मैं मर जाऊंगा, अगले साए में बैठेंगे। समझ आ रही बात, उसकी स्ट्रेटेजी समझो। वो अपने लिए कभी नहीं सोचता। अंग्रेज हकीकत में देखा जाए तो इस्लाम के इस पॉइंट पे फॉलो करता है। वो इतने दरख्त लगाता है कि कुछ हद नहीं। हम में से अगर कोई दरख्त लगाए, हम कि यार अगर लगा भी लेना तो जब तक इसने बड़ा होना है ना, क्योंकि इसे बड़े होने में 25 साल लगने हैं। दरख्त को प्रॉपर्ली सही बनने में 25 साल 20-25 साल लग जाते हैं, जवान होने में, सही जिसे तगड़ा दरख्त कहते हैं। ठीक है, तो वो इतने साल उसे लग जाने हैं, तो मैं तो बूढ़ा हो जाऊंगा, साइड में तो मैं बैठूंगा नहीं, लगाने का फायदा नहीं, हम नहीं लगाएंगे। इसी तरह आपकी जो स्टडी पैटर्न होता है ना, स्टडी पैटर्न में हमेशा ये ज़हन में लेके आया करो कि वक्त के साथ क्या क्या चेंजिंग आ रही है। उस चेंजिंग के साथ अपने अंदर चेंजिंग लेके आना शुरू हो जाओ। जैसे कि एक बच्चा था, उसने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई, क्या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जॉब तलाश कर रहा, जॉब ही कोई नहीं मिल रही, बड़ी जॉब तलाश की भाई, कोई जॉब नहीं मिली उसे। मेरे पास आया, कह रहा क्या करूं। मैंने कहा तुम इंजीनियर हो ना, कह रहा हाँ। मैंने कहा सॉफ्टवेयर बनाना सीख लो, कह रहा वो तो डिग्री नहीं मेरे पास। मैंने कहा डिग्री इंजीनियरिंग की है तो डिग्री है तुम्हारे पास, वो चल जाएगी क्योंकि ग्रेजुएशन मास्टर के इक्वल हो तुम। अब तुम सॉफ्टवेयर बनाना सीख लो। तो वो क्या किया, एक कंपनी में चला गया, उसने इंटर्नशिप करनी शुरू की और वहाँ सीखना उसने शुरू कर दिया। इस टाइम पाकिस्तान की बहुत बड़ी कंपनी के अंदर वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और अच्छी खासी सैलरी दे रहा है। कोई भी काम हो सीखना शुरू कर दो। क्या करो, सीखना शुरू कर दो। सीखने में पैसे नहीं लगते, सीखने में लगता है आपका टाइम। वो टाइम जो आप घर में बैठ के फारिग गुजार रहे हो, उस टाइम को सीखने में लगाओ। और सीखने के लिए बेस्ट चीज़ है आपके पास गूगल, यूट्यूब नहीं। यूट्यूब पे 80% फेक चीज़ें हैं। यूट्यूब से कभी कोई बंदा कुछ नहीं सीख सकता, ये सिर्फ फ्रॉड है सारा। हर बंदा 10 मिनट यही कहता रहता है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। समझ आ रही बात। तो आपने क्या सीखना है तो गूगल पे जाना है, गूगल पे जाकर रिसर्च पढ़नी है, लोगों की एनालिसिस करने हैं, थीसिस पढ़ने हैं, फिर आपने देखना है कैसे ऑब्जर्व करना है और कंपनी में जाके फ्री जॉब करना शुरू हो जाओ। वेबसाइट डेवलपिंग आपने नहीं करनी, अभी से अपने पैटर्न को बदलो। सॉफ्टवेयर बनाने हैं आपने, क्या बनाने हैं सॉफ्टवेयर। इस टाइम पाकिस्तान के सबसे मशहूर सॉफ्टवेयर कौन है, क्या नाम है उसका, मुंशी 10, क्या नाम है मुंशी 10। उसके इंचार्ज हैं अरमगान साकिब साहब, मेरे बड़े अच्छे जाने वाले हैं। समझिए, उस बंदे ने एक सॉफ्टवेयर बनाया आपकी तरह एज में, एक सॉफ्टवेयर बना के उसने पीसी को, अवारी को, सब होटल को सॉफ्टवेयर दे दिया। और वो बंदा मुश्किल से 25 साल तो हो गए, से ज़्यादा हो गया होगा उसे, एज तो उनकी बहुत ज़्यादा है। मियाँ उन्हें देखते हुए 8-9 साल हो गए हैं। 8-9 साल में वो बंदा कभी ड्यूटी पे नहीं गया। हर जख्म को सारे होटल वाले जो है ना उसे पेमेंट सेंड करते हैं, अगर पेमेंट लेट करें ना तो घर बैठे बैठे उनका सॉफ्टवेयर रोक देता है। फिर वो कहते हैं सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा, ओ सॉरी टेक्निकल इशू आ रहा है, सॉल्व करें। वो समझते हैं टेक्निकल इशू नहीं है, इसकी पेमेंट डिले हमने, पेमेंट भेजो तो ताकि सॉफ्टवेयर ऑन करेगा, वरना सारे क्लाइंट ऐसे कर जाएंगे। समझ आई, ये चीज सीखो। और आपको क्या लगता है ये अकेला बंदा सॉफ्टवेयर की फील्ड में है? लाखों लोग सॉफ्टवेयर की फील्ड में आ रहे हैं, क्योंकि एक दुकानदार तक आज के रिसिप्ट लगा रहा है, पता है आपको, वो आप जैसे बंदे सॉफ्टवेयर बनाता है। और जो सॉफ्टवेयर आपसे लेगा जिंदगी भर पर मंथ आपको किराया देगा, उसका क्या देगा, किराया देगा। तो आपकी फील्ड बहुत कमाल है, लेकिन इस फील्ड में कमाल बनने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। क्या सीखना। और दूसरा पाकिस्तानी फुल में अप्लाई करने के बारे में जो मैं कह रहा हूँ, उसमें फायदा ये है कि उन्हें एक्सपर्ट बंदा चाहिए। क्या चाहिए, एक्सपर्ट बंदा। उन्हें स्टडी वाला बंदा नहीं चाहिए, उन्हें वो बंदा चाहिए जिसे पता हो कि उसका काम क्या होगा। तो अगर आपको, क्योंकि आप A1 में अगर अप्लाई करते हो, ये BSIT की बात है, तो इजीली आप रेकमेंड हो सकते हो। उन्हें ये फर्क नहीं पड़ता कि आपका कद कैसा है, उन्हें ये नहीं फर्क पड़ता आपकी फैमिली कैसी है, उन्हें ये फर्क पड़ता है कि हमारे सॉफ्टवेयर जो है ये कंट्रोल कर लेगा नहीं, क्या नहीं मैनेज कर लेगा, इसमें ग्रिप है। और वो एक ही चीज देखते हैं, वो क्या देखते हैं, लर्निंग सिस्टम, कि आप में सीखने की सलाहियत कितनी है। काम नहीं आता इससे फर्क नहीं पड़ता, काम सीखते जितनी कितनी जल्दी हो इससे फर्क पड़ता है। समझ आई, तो ये चीज को ध्यान में रखना है। और आर्मी में अप्लाई ना करो, अप्लाई करना तो पाकिस्तान नेवी में अप्लाई करो। किसमें करो, नेवी में अप्लाई करो, वहाँ उम्मीद है कि आप हो जाओगे। लेकिन नेवी में ध्यान में रखना इंग्लिश स्ट्रांग होनी चाहिए। और कोई सवाल पूछना है? अब आर्मी में अप्लाई ना करना, क्योंकि आपका भी एक चांस आया हुआ है ना, कितने चांस है इनिशियल के, 2 और है, और वो दोनों के दोनों आपने नेवी में यूज करने हैं। नेवी की जॉब्स आनी है अगस्त में, कब आनी है, अगस्त में। नेवी के लिए तैयारी करना अभी से शुरू कर दो, नोट्स बना दो नेवी के। नेवी की एज कितनी है, एज 22 है सर। बहुत है, 28 साल तक कर सकते अप्लाई, ग्रेजुएशन में बेस पे अप्लाई करना है, 28 साल तक अप्लाई कर सकते हो। लिख लो नेवी के पॉइंट से। नेवी का सबसे पहला पॉइंट आपने ध्यान में रखना है कि नेवी की वेबसाइट पे जाना है, और वेबसाइट पे जाके उनके जो शिप्स के नेम है वो आपने याद करने हैं। जितने मरीन्स के उनके नाम है ना वो याद करने हैं, इंटरव्यू में वो नाम लाजमी पूछते हैं। ठीक है, समझ आ रही है। दूसरा पॉइंट, फिजिक्स 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, इन सब के एमसीक्यू सारे के सारे रिवाइज करो और ग्रोसरी को सारा पढ़ लो।
दूसरा पॉइंट, जो BSIT आप कर रहे हो, जिसे BSIT कर रहे हो ना, आपने अपनी BSIT के ना जो प्रैक्टिकल वर्क है ना, अगर कोई आपका कजन है, दोस्त है, वो जॉब कर रहा है, आपने उसके पास हफ्ते में 2 बार ही बैठना है। उसे कहना है जो जॉब करते हैं ना, बताओ मुझे यार क्या काम करते हैं। वो कहेगा जी ऐसे ऐसे करता हूँ, वो लिख के नोट्स बनाने हैं। आपको प्रैक्टिकली चीजों का पता होना चाहिए, समझिए बात, प्रैक्टिकली चीजों का पता होना चाहिए। अब आपको मैं पूछूं डोमेन क्या होती है, कहाँ से लेते हैं, किससे? क्या हम अपनी डोमेन खुद नहीं बना सकते? आती है बनानी? नहीं आती ना, तो क्या करेंगे, वो रखेंगे आपको? डोमेन एक 0.1% पॉइंट है ये। अब मैंने क्या BSIT किया हुआ है? नहीं ना, नहीं ना, मैंने भी नहीं पढ़ा, मैंने BSIT किया हुआ है, मैं आपको डोमेन पढ़ा रहा हूँ, समझ। मैंने अभी क्या बोला आपको, सीखना है, क्या करना है, सीखना है, लर्निंग करनी है। हर चीज को पढ़ सकते हैं आप अंधे नहीं हैं, आपकी आंखें हैं। अंधा उसे कहते हैं जिसे पढ़ना नहीं आता, पढ़ा लिखा उसे कहते हैं जिसे पढ़ना आता हो। और जिसे पढ़ना आता है वो पेज उठा के पढ़ सकता है, स्टडी कर सकता है। और तारिक अजीज की बड़ी अच्छी बात है, फोत हो गए, उनसे किसी ने पूछा कि आपके पास इतना इल्म कैसे है, तो उन्होंने कहा जिस कागज पे गली वाला मुरुंडा रख के देता था ना, मैं मुरुंडा खाने के बाद उस कागज को पढ़ता था, उस कागज को। स्टडी का पैसे से कोई ताल्लुक नहीं है, स्टडी का पैसे से तो ही ताल्लुक नहीं है, बस ध्यान रखना। जब भी स्टडी की तरफ जाना तो दिमाग में एक ही बात लेके आना, जो मैं लेके आता हूँ। उस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद फरमाया कि इल्म वाले बेइल्म वाले बराबर नहीं हो सकते, फैमिली ब्लॉगर और स्टडी वाले बराबर नहीं हो सकते, नहीं बराबर हो सकते। समझ आ रही बात? ये आपके माइंड में लोग डालेंगे पॉइंट कि फॉर्च्यूनर है और आप BA पास है, वो कहते हैं यार ये BA पास है, देख साइकिल पे जा रहा है। उन्हें कहा यार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये बराबर ही नहीं हो सकते। साइकिल पे चलाने वाला पढ़ा लिखा काबिल इंसान उससे क्या है, बेहतर है, उससे क्या है, तो बेहतर बताओ, बेहतर जज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये बंदे हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर जज है ना, तो जज जो फैसला कर दे उसे इनकार करना चाहिए? तो नहीं करना चाहिए। तो पब्लिक की क्यों सुनते हो भाई? एजुकेशन एक सुकून है, क्या है, मेंटली रिलैक्सेशन है। एक अनपढ़ जाहिल शख्स जो तालीम के पीछे नहीं भागता, पढ़ता नहीं है, उम्र के एक 60-70 साल की उम्र में जाके उसे ये नहीं पता चलता कि अल्लाह है क्या, उसे अल्लाह का अल्लाह ही नहीं पता होता भाई, वो इतनी दौलत की वजह से पड़ा होता है। तो जब भी एजुकेशन की तरफ जाओ, BSIT की तरफ, तो दौलत का मत समझना कि ये BSIT करके तुम फॉर्च्यूनर ले लोगे। तुम्हें फॉर्च्यूनर नहीं मिलेगी, तुम्हें बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं मिलेगी, तुम्हें वो घर कोठियां नहीं मिलेगी, लेकिन तुम्हें एक चीज मिलेगी, हुस्न की ये हदीस से पाक मिल जाएगी कि तुम उनसे बेहतर हो। और इतना बहुत है तुम्हारे लिए, एक प्राउड फील करना चाहिए तुम्हें, यू आर द एजुकेटेड पर्सन। ये पूरा पाकिस्तान के लोग अनपढ़ जाहिल बैठे हैं, तुम पढ़े लिखे हो तो यू आर द गुड पर्सन। हमें पब्लिक से नहीं सुनना कि आप अच्छे हो या बुरे हो, हमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनना है कि हम अच्छे हैं या बुरे हैं। आखिरत में उनसे मुलाकात होनी है ना, या इन बंदों से मुलाकात होनी है। तो बस हमेशा ज़हन में इस्लाम को रखना है। क्या रखना है? ये इस्लाम यहाँ दिमाग से निकले ना बच्चों, समझ आ रही बात? इस्लाम स्ट्रांग रहेगा तो आप स्ट्रांग रहोगे, वरना ये लोग आपको मिनट में पिघला के खराब करने की कोशिश करेंगे। समझ आ रही बात? और दूसरा पॉइंट नेवी के पॉइंट से, नेवी के जितने इंटरव्यूज होते हैं ना, उनमें सारे स्टडी रेलिवेंट क्वेश्चन होते हैं। वो कोई आपसे नहीं पूछेगा कि आपको अंधेरे में डर क्यों लगता है, वो कोई आपसे नहीं पूछेगा बेटा दौड़ कितनी तेजी में लेते हो, वो आपसे पूछेगा BSIT के बारे में। और आप वो यही पूछ लेगा BSIT स्टैंड फॉर क्या है, BS स्टैंड फॉर क्या है, गई भैंस पानी में, गई भैंस, अरे बोलो ना, गई भैंस पानी में। अब वो यही पूछे तो क्या करोगे? वो कहेगा तुमने 4 साल पढ़ा है, इसका मतलब क्या तुम्हें नहीं पता? मैं आपको क्या बता रहा हूँ, इंटरव्यू में सेलेक्ट होने का सिंपल तरीका है, वो है एजुकेशन। सीखो चीज़ों को, क्या करो, चीज़ों को सीखो। अभी तक 8 to 9 ईयर्स हो गए, अब तो मैं जॉब से अप्लाई नहीं करता। उससे पहले जब मैं अप्लाई करता था, मैंने बताया वो इंटरव्यू में 36 प्लस जॉब्स को छोड़ा, शायद ही कोई ऐसा इंटरव्यू जिसमें मैं रिजेक्ट हुआ। मैं इंटरव्यू में कभी रिजेक्ट नहीं हुआ। उसमें रिजेक्ट ना होने की वजह सिर्फ एक है कि मैं अगले बंदे को इंटरव्यू देने नहीं चाहता था, बल्कि उसका इंटरव्यू लेने की कोशिश करता था। मैं पूरी गेम ही उल्ट कर देता था इंटरव्यू के अंदर, समझ आई? और वो एक ही तरीके से होती है, वो होती है आपकी जुबान। क्या आपकी जुबान? जैसे कि मैंने अभी आपको BSIT पे लाके मार दिया, समझिए बात? इसी तरह वो करते हैं, इसी तरह वो करते हैं। आपने ये दिमाग में रखना है कि आपने सारे सवाल उसके जवाब देने हैं, ठीक है, और कोशिश करना है कि इस तरह के जवाब देने हैं जिससे वो आगे क्वेश्चन ना उठा सके, क्वेश्चन ना उठा सके। लेकिन अब जैसे आप BSIT के बारे में आपको नहीं पता, तो आपने घर जाके पढ़ो ना, स्टडी करो ना। और अभी आपने सही बताया था वैसे मुझे, क्या बैचलर ऑफ साइंस, हाँ एस साइंस है या स्टडी है? पहले ये इसमें जरा कंफ्यूजन खत्म करो, ये तुम साइंस पढ़ रहे हो या IT पढ़ रहे हो?
आईटी साइंस होती है? हाँ, आईटी साइंस है या स्टडी है? स्टडी है। 9th क्लास में कंप्यूटर पढ़ा था, उस पर कंप्यूटर स्टडी लिखा था, कंप्यूटर साइंस लिखा था। दिमाग चला? चला दिमाग ही नहीं चला? तो मैं कहाँ लेके गया हूँ? क्लास 9th में लेके गया हूँ। कंप्यूटर साइंस था ना, तो कंप्यूटर क्या है? साइंस है, तो स्टडी तो नहीं है ना। समझ आ रही बात मेरी? ये से थोड़े पिन पॉइंट होते हैं जो हमें इंटरव्यू को क्या करने थे, क्लियर करने होते हैं। और यहाँ रिकमेंड होना, इन जगह जगह जॉब पे सेलेक्ट होना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर हम यहाँ रिजेक्ट होते हैं तो उसकी वजह ये है कि आप वैसे हो नहीं, आप वैसे अभी जैसे 2 मिनट में आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं। आपने अपने आप को ऐसा बनाना है कि इंटरव्यू के दौरान वो बंदा रिकमेंडेशन पे साइन कर दे कि इस बच्चे को मैं रिजेक्ट नहीं कर सकता। और उसके लिए करनी पड़ेगी स्ट्रगल। क्या स्ट्रगल? रात की नींदें छोड़नी पड़ेंगी, दिन में मेहनत करनी पड़ेगी, दोस्त यारी छोड़नी पड़ेगी, शादी ब्याह पे नहीं जाना पड़ेगा। सब चीजें सेक्रीफाइस करके सिर्फ अपने गोल पे फोकस करना पड़ेगा। आज के बाद आपके 2 गोल्स हैं। पहला गोल क्या है? सॉफ्टवेयर डेवलपर। और दूसरा गोल क्या है? पाकिस्तान नेवी। अब ये होमवर्क अगर आपके पूरे नहीं होते तो फिर मेरे से शिकवा मत करना, ठीक है? देखते हैं चैनल हुआ एकेडमी, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।